हम अक्सर पेपर पढ़ते हैं, पास पेपर्स को रटे लगा लेते हैं, लेकिन पेपर के अंदर हमें जाकर एमसीक्यूज भूल जाता है या हमें स्टेटमेंट भूल जाती है या हम एमसीक्यूज के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें जो है ये क्यों नहीं आया। तो उसके लिए दो तरीके हैं। एक तो सब्जेक्ट वाइज पढ़ना है, उसका लेक्चर मैंने दे दिया है। पाकिस्तान समरी के ऊपर हमने शुरू कर दिया, इस्लामियात का कोलंबिया का लेक्चर भी दे दिया है, पाकिस्तान हिस्ट्री का भी पहला लेक्चर हमने दे दिया है 712 से। लेकिन अगर आपने वो नहीं पढ़ने और आपको सिर्फ पास पेपर्स पढ़ने हैं तो पास पेपर्स का भी हमने ज़बरदस्त हल ने ये निकाला है कि यहाँ पे इम्प्रूव आंसर्स मेरे पास एक पीडीएफ मौजूद है। एक नेक्सस वाले जो हैं ये बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। ये आपको करेक्ट आंसर्स के साथ साथ आपको जो बुक में आईबीएस इम्तियाज शायद इकरा इम्तियाज में जो गलतियाँ हैं उनको भी करेक्ट करके दे रहे हैं। उसके साथ साथ ही बहुत कम फीस में टेक्स्ट मतलब बहुत कम फीस के अंदर ये आपका टेस्ट सेशन भी ले रहे हैं। लेकिन अगर आप वहाँ पे नहीं पढ़ सकते क्योंकि इनका जो मिड टेस्ट जो सिलेबस होता है बहुत ज़्यादा होता है, तो अगर आप वहाँ पे नहीं पढ़ना चाहते तो आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से मैं पढ़ा दूंगा। तरीका ये होगा कि जो एमसीक्यू सर्च करने वाले होंगे उनको हम सर्च करेंगे, और जो नहीं होंगे तो नॉर्मल होंगे तो हम उनको ऐसे पढ़ लेंगे। तो शुरू करते हैं। 2026 के ये पेपर्स हैं, और 2026 का जो पहला पेपर है हमारा वो पीएमएस का है। हमारे पास 25/1/2026 को ये हुआ था। और जनरल नॉलेज का पोर्शन है जिसका जी फ्रांस काफ्का कौन थे। जी फ्रांस काफ्का जो है वो प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी ऑफ 10th सेंचुरी ये थे। और ये कौन थे? ये नॉवलिस्ट थे जी। यहाँ पे मैंने सर्च करके ऑलरेडी रखा हुआ है आप लोगों के पास। तो ये फ्रांस काफ्का मैंने लिखा है। तो ये इनकी तस्वीर आ गई है जी। और ये इनकी कुछ बुक्स आ गई हैं। द मेटामॉर्फोसिस, लेटर टू हिज फादर, द कैस्टल, अमेरिका, लेटर्स टू मेलिना, द कंप्लीट बुक ऑफ स्टोरीज ऑफ फ्रांस काफ्का। ठीक है जी। तो अब दोबारा आते हैं अपने इसके ऊपर, दूसरे सवाल के ऊपर। टेली वाज अ फेमस फुटबॉलर, बिलोंग्स टू विच कंट्री। जब भी पास पेपर को पढ़ा करें तो फोकस किया करें, एक सर्च कर लिया करें इंटरनेट के ऊपर। आपने लिख लेना है फ्रांस काफ्का नॉवलिस्ट, फेमस नॉवल। ठीक है, ये किस लिए फेमस था, बस ये तीन चीज़ें, इसके दिए तीन एमसीक्यूज। दोबारा जब भी कभी पीपीएससी ने फ्रांस काफ्का का क्वेश्चन किया तो वो यही करेगा कि यही देगा कि ये क्या था, कौन सा नावल मशहूर है, या किस लिए मशहूर है। ठीक है, बस यही तीन चीज़, इससे आगे ये नहीं जाएगा। हमारी नेचर इस तरह की है कि जब तक हमें कोई पढ़ाए ना हम लोग पढ़ते नहीं हैं। हम खासकर हम जो मिडिल क्लास लोग हैं हमारी तो यही नेचर बनी हुई है, क्योंकि हमारा स्कूल सिस्टम भी इसी तरह था कि हमें जब तक पढ़ाया ना जाए हम पढ़ते नहीं थे। हमें चीज़ें नहीं आती, हमें समझ में भी नहीं आती जब तक हमें कोई पढ़ा ना दे। तो इसलिए ये सीरीज शुरू की है, और उम्मीद है कि इसका मकसद जो है वो आपको पूरा होगा। पहले वाज अ फेमस फुटबॉलर, बिलोंग्स टू विच कंट्री। ब्राज़ील। पहले जो है वो मशहूर फुटबॉलर हैं, किस कंट्री के? ब्राज़ील के। इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, वो इसके बारे में और कुछ नहीं पूछेगा। आमिर खान इज़ अ फेमस फॉर विच प्रोफेशन। बॉक्सिंग। ये यूके निजात पाकिस्तानी हैं, बॉक्सिंग के अंदर मशहूर है आमिर खान। विच कंट्री इज बॉर्डर्ड बाय 14 कंट्रीज एंड 2 ऑटोनोमस रीजन्स। चाइना। ये जियोग्राफी से क्वेश्चन है जी, कि चाइना को जो है बॉर्डर्ड बाय 14 कंट्रीज का बॉर्डर लगता है, और 2 ऑटोनोमस रीजन्स भी हैं चाइना के बॉर्डर के साथ। द बुक अ टेल ऑफ टू सिटीज। अ टेल ऑफ टू सिटीज ये हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर थी। ये बुक चार्ल्स डिकेंस ने लिखी थी जी। द थ्री गॉर्जेस या जॉर्जेस डैम लोकेटेड इन चाइना। थ्री जॉर्जेस डैम इन चाइना के अंदर है जी। फाउंडर ऑफ फेसबुक मार्क जकरबर्गर है जी। 24th एससीओ समिट हेल्ड इन विच कंट्री। कजाकिस्तान हुआ था। अभी कौन सा चल रहा है 24 समिट? यहाँ पे हम लिखते हैं कि 24th समिट कौन सा था जी? 24 समिट, एससीओ समिट। 24 एससीओ समिट हेल्ड इन विच कंट्री, यहाँ पे आ गया आस्ताना कजाकिस्तान में हुआ था। 25वां देख लेते हैं जी कहाँ पे हुआ था। आस्ताना कजाकिस्तान, ये याद रखिएगा कि कैपिटल है जी। 25वां हुआ था तयांजिन चाइना के अंदर। 26वां देख लेते हैं कि अगर हुआ है कि नहीं। मेरी नॉलेज जो है वो, अच्छा, बिश्कीक किर्गिज़स्तान के अंदर 2026 में होना है ये। तो अब 26वां होना है जी कहाँ पे? बिश्कीक किर्गिज़स्तान। आस्ताना कजाकिस्तान, बिश्कीक जो है हमारे पास कौन सा है? किर्गिज़स्तान के। तो अभी कौन सा होना है? 26वां होना है। ठीक है जी। ये क्वेश्चन सर्च इसलिए किया था 24th, 25th और 26, क्योंकि अब 2026 चल रहा है, उसने तो 24वां पूछ लिया है कि 24वां समिट कहाँ पे था। तो आपको 25वां भी पता होना चाहिए, चाइना के अंदर हुआ था, और 26वां कहाँ पे है? किर्गिज़स्तान के अंदर होना है, बिश्कीक के अंदर। तो अंतोनियो गुतरेस इज अ सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, 9th के सेक्रेटरी जनरल हैं। और कहाँ से हैं जी इनका ताल्लुक? पुर्तगाल से इनका ताल्लुक है जी। विच कंट्री इज नॉट प्रेजेंट इन साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका के अंदर जो है वो बेल्जियम जो है वो नहीं है। साउथ अमेरिका अगर आप लोगों को पता नहीं है तो हमारे पास ये जो है अलहदा से एक कॉन्टिनेंट है। अच्छा, विच कंट्री, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दो कॉन्टिनेंट है हमारे पास। टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स है हमारे पास। एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका,
ओशेन ऑस्ट्रेलिया हो गया तकरीबन, और भी हैं दो मुझे याद नहीं आ रहे। अ वार फाउट बिटवीन टू एंड मोर देन टू कंट्रीज बट नॉट देयर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इज कॉल्ड प्रॉक्सी वार। प्रॉक्सी वार ये होती है कि आप डायरेक्ट जंग नहीं कर रहे, लेकिन डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन आप किसी को सपोर्ट कर रहे हैं कि अपनी मुखालिफ कंट्री को अटैक करने में किसी भी तरीके से हो सकता है, तो उसे हम प्रॉक्सी वार कहते हैं। इजिप्शियन सिविलाइजेशन जो है इज बेस्ड ऑन विच रिवर? नाइल रिवर। इजिप्शियन मिस्री सिविलाइजेशन जो थी एहराम में मिस्र, वो कहाँ पे है? तो नाइल दरिया नील के किनारे पर है। ये याद करना बहुत आसान है, ठीक है। और नाइल इज द लॉन्गेस्ट रिवर है हमारे पास, कौन सा? नाइल है। और लार्जेस्ट रिवर हमारे पास अमेजोन है जी, आप लोगों को याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटेलिजेंस एजेंसी? तो इंटरपोल जो है हमारे पास, वो इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं है। इंटरपोल ये एक इंटरनेशनल एजेंसी है जहाँ पे वो हम अगर कोई बंदा बाहर भाग गया है तो इंटरपोल को हम रिक्वेस्ट करते हैं, उस हम उसके वारंट जारी करते हैं और इंटरपोल उससे गिरफ्तार करके दे देता है। रोहिंग्या मुस्लिम्स अरेस्ट ऑन इंटरनेशनल, मतलब कि अगर वो कंट्री से बाहर चला गया तो उसको किसी भी बंदे को जिसने क्राइम की कमिट किया है और वो कंट्री से बाहर चला गया है तो उसको इंटरेस्ट करने के लिए इंटरपोल से रब्ता किया जाता है। रोहिंग्या मुस्लिम्स बिलोंग्स टू म्यांमार। म्यांमार का पुराना नाम रोहिंग्या ही है। नियाम चॉम्स्की जो है वो यूएस इंटेलेक्चुअल प्रोफेसर हैं जी। दोल हस्ती स्टेज 2 बाय इंडिया इज लोकेटेड ऑन विच रिवर? चिनाब रिवर। अच्छा, चिनाब रिवर के ऊपर है, ये मुझे नहीं पता कि दूल हस्ती स्टेज 2 ये क्या है। आइए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। दूल हस्ती, दूल हस्ती स्टेज 2, हाँ ये आ गया। ये देखते हैं कि क्या है जी। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जी इंडिया का, तो इसने पूछ लिया है। और ये कौन से रिवर के ऊपर? चिनाब रिवर के ऊपर, जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर बना रहा है। तो क्योंकि सॉरी ये हमारे पास आता है वहाँ से, जब चिनाब रिवर हमारे पास जम्मू से आता है, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर से, तो वो इस पर दूर हस्ती स्टेट टू एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना रहा है। क्योंकि इंडिया का क्लेम है कि हमारे पास जो दरियाओं का पानी आता है वो 60% वेस्ट हो जाता है, और उसका क्लेम कुछ हद तक सही भी है। हम लोग कैनाल्स नहीं बना रहे हैं और पानी वेस्ट हो रहा है, तो इसी वजह से वो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स डैम्स बनाता जा रहा है। और वो वर्ल्ड बैंक को, जो हमारा मीडिएटर था, उसको प्रूव कर रहा है कि जी ये लोग काम नहीं कर रहे हैं, तो पानी ज़ाय हो रहा है। और हम उस ज़ाय होने वाले पानी को बचाने के लिए जो है हम ये प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, क्योंकि ये तो पानी इस्तेमाल नहीं कर रहे। और हम ये केस हम केस करते हैं और हार जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने कैनाल्स बनानी नहीं, हम काम करते नहीं हैं, सिर्फ प्रोपेगेंडा करते हैं और नहीं मेहनत भी करते हैं, ये बात नहीं है, लेकिन मतलब मोस्टली वो जीत जाते हैं केसेस। क्यों? क्योंकि वो पानी को यूटिलाइज करने का क्लेम करते हैं। हीरो नेम ऑफ बुंडी बीच ट्रेजिडी एट ऑस्ट्रेलिया इन 2025 इज अहमद अल अहमद। जो बुंडी बीच के ऊपर टारगेट जो हादसा हुआ था, उसका जो हीरो था वो अहमद अल अहमद था। ये वाक्य बहुत लंबा है, तो आप लोग इसको खुद ही सर्च कर लीजिएगा, ये सर्च करने वाली चीज़ नहीं है। तो अब तक हमने दूल हसी स्टेज और हमने एक फ्रांस काफका को देखा था, ठीक है जी, जनरल नॉलेज में से। तो 17 क्वेश्चन थे और ये काफ़ी टफ क्वेश्चन थे, तो आप लोग देखिए कि उसने पैटर्न जो वो चेंज किया है। मैंने पास पेपर्स पढ़े हुए हैं और बहुत कम क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि पास पेपर से रिपीटेड हैं। पाकिस्तान स्टडीज के द सिंदूर पुल फेस्टिवल, ये तो बहुत मशहूर है, जुलाई के अंदर होता है जी। व्हाट इज रीसेंट आईएमएफ पैकेज टू पाकिस्तान कॉल्ड एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी? को पता होना चाहिए कि आईएमएफ को जो पैकेज दे रहा है उसका क्या नाम है, उसको क्या कहते हैं? एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी कहा जाता है। पाकिस्तान फर्स्ट फिल्म नेम, पाकिस्तान की जो पहली फिल्म थी उसका नाम तेरी याद कब रिलीज हुई? ये पूछ सकता है वो, तो इसको देख लेते हैं। तेरी याद वाज रिलीज इन, पाकिस्तानी फिल्म तेरी याद वाज रिलीज्ड इन इन विच ईयर? अगस्त 1948 को जो है वो रिलीज हुई थी पाकिस्तान की पहली फिल्म तेरी याद थी। और वो कब रिलीज हुई थी जी? हमारे पास 1948 को। वर्ल्ड बैंक बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स टुडे अप्रूव्ड फाइनेंसिंग फॉर द पाकिस्तान पब्लिक ऑन 19 दिसंबर 2025 को। $700 मिलियन का जो है वो बजट पैकेज हमारे लिए इम्प्रूव किया था किसने? वर्ल्ड बैंक बोर्ड ने जी। अच्छा, विच इवेंट रिसेंटली एस्केलेटेड इंडिया पाकिस्तान वार? तो पहलगाम इंसिडेंट जो हुआ था उसके बाद इंडिया ने ब्लाइंडली पाकिस्तान पर एलिगेशंस लगाए थे और अटैक कर दिया था। द फेस नेम ऑफ सी पैक 2026 इज, ये सी पैक फेज 2.0 है जी।
विच कंट्री अपोज पाकिस्तान मेंबरशिप इन 1947? तो अफगानिस्तान ने जो है वो मेंबरशिप को क्या किया था, अपोज किया था पाकिस्तान की, अफगानिस्तान ने। और अफगानिस्तान अभी तक अपोज करता आ रहा है पाकिस्तान को हर मैटर के अंदर। नंबर ऑफ सेनेटर्स फ्रॉम ईच प्रोविंस इन पाकिस्तान इज, उनके नंबर ऑफ ईच सेनेटर्स, नंबर ऑफ सेनेटर्स फ्रॉम ईच प्रोविंस इन पाकिस्तान इज 23। हर सेनेट के अंदर जो अरकान होते हैं उन्हें सेनेटर्स कहा जाता है, और हर सूबे से 23 सेनेटर्स आते हैं हर प्रोविंस से इन टोटल मजमूई तौर पर। उसमें उलमा भी होते हैं, उसमें वुमेंस भी होती हैं, उसमें आज सारे मिला के 23 वो सेनेटर्स होते हैं ईच प्रोविंस से। इन्फ्लेमेशन इन पाकिस्तान इज मेनली ड्यू टू डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अच्छा, डिमांड पुल इन्फ्लेशन अकर्स व्हेन ओवरऑल डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज राइजेस फास्टर देन सप्लाई, मतलब सप्लाई से ज़्यादा डिमांड्स जो है वो बढ़ जाती है, तो इस वजह से इन्फ्लेशन हो जाती है। अच्छा, विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज सोल इन्वेंशन ऑफ पाकिस्तान? सागर वीणा जो है वो किसकी इजाद है? पाकिस्तान की म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की। ये किसने इजाद किया था? ये पाकिस्तानी थे उन्होंने, और अभी रिसेंट 2026 में उनकी वफात हुई है, तो उन्होंने ही सागर वीणा मेरे ख्याल से इन्वेंट किया था। तो बहरहाल ये एमसीक्यू यही रहेगा कि कौन सा जो है सागर वीना जो है वो पाकिस्तान की सोल इन्वेंशन ऑफ पाकिस्तान है जी। पाकिस्तान फाइनल इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट PRSCEO-1 was launched on January 17, 2025 from which सेंटर? तो ये है हमारे पास जी जोकन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर, चाइना। वो 2025 के अंदर एक सैटेलाइट लॉन्च हुई थी जो पाकिस्तान ने लॉन्च की थी। पाकिस्तान और चाइना का कोलैबोरेटली जो है वो प्रोजेक्ट था। आपने सोशल मीडिया पर बहुत सुना कि पाकिस्तान एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है, और इंडिया वाले मजाक कर रहे थे कि जी ये अपना खुद नहीं वो कर सकते ये चाइना के साथ, तो उसमें चाइना का भी कोलैबोरेशन था। पाकिस्तान अप्रूव्ड अ क्लाइमेट एग्रीमेंट अकॉर्डिंग टू द पेरिस एग्रीमेंट आर्टिकल 6 जो है वो एक क्लाइमेट एग्रीमेंट को अप्रूव किया है। वो आर्टिकल 6 है। आर्टिकल 6 क्या है हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगली बार वो क्वेश्चन को ये नहीं देगा, ये पूछ लेगा कि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट कहाँ पे हुआ, तो पेरिस के अंदर ही हुआ, नाम से ही जाहिर है। कुछ क्वेश्चंस वो पीपीएससी वाला ऐसे देता है कि OIC सेकंड सुमिट वाज हेल्ड इन पाकिस्तान, ऑप्शन में दे देता है। तो कुछ ऐसे जैसे सुमिट्स कॉन्फ्रेंस का अगर कोई ऑप्शन देता है और उसमें पाकिस्तान होता है, तो मोस्ट लाइकली यही होता है कि उसमें पाकिस्तान का जवाब ही है। और कुछ हिंट वो सवाल में छोड़ता है, तो वो आप लोगों को हिंट ढूंढने होते हैं, क्योंकि पेपर अटेम्प्ट करने का जो तरीका है वो, पेपर अटेम्प्ट करना भी एक टेक्निक है, एक आर्ट है, और वो आप लोगों को आना चाहिए। अगर वो नहीं आएगा तो फिर आप लोगों के लिए मुश्किल हो सकती है। चलें आगे बढ़ते हैं। विच पाकिस्तानी क्रिकेटर प्लेड इन सिक्स कंसेक्टिव वर्ल्ड कप्स? जवेद मियांदाद जो हैं वो, उन्होंने 6 कंसेक्टिव वर्ल्ड कप्स खेले थे, जितवाए तो नहीं थे, जीते तो सिर्फ एक ही वर्ल्ड कप थे हम। पाकिस्तान फर्स्ट फीमेल सुप्रीम कोर्ट जज आयशा मलिक हैं जी। 27th अमेंडमेंट ऑफ पाकिस्तान ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। ये एक आईनी अदालतें बनाई गई थी जी 27th अमेंडमेंट के अंदर। विच इज़ रिक्वायर्ड टू पास एन अमेंडमेंट फ्रॉम नेशनल असेंबली 2/3 मेजोरिटी? किसी भी अमेंडमेंट को पास कराने के लिए नेशनल असेंबली से 2/3 मेजोरिटी जरूरत होती है। करंट अफेयर से हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया जी। करंट प्रेसिडेंट ऑफ यूएई शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान बिलोंग्स टू अबू धाबी। अबू धाबी से इनका ताल्लुक है। करंट पॉलिसी रेट इज गिवन बाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इज 10.5%। COP30 वाज हेल्ड इन 2025 बीलम ब्राजील के अंदर हुई थी। SCO 2025 हेल्ड इन विच सिटी? तियानजिन चाइना। पाकिस्तान बीट विच टीम इन द अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल बाय अ मार्जिन ऑफ 119 रन्स? इंडिया को जो हराया था अंडर 19 वर्ल्ड कप के अंदर 119 रन से। अच्छा, ये भी हुआ था? स्ट्रेंज, मुझे नहीं पता इसके बारे में। द नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी मेडिसिन 2025 वाज अवार्डेड फॉर discoveries concerning peripheral immune tolerance. The Nobel Prize in Literature 2025 was won by Laszlo Krasnozan Horkai. नोबेल पीस प्राइज जो है वो मैरी कोरिना ने जीता था। वो वेनेजुएला से थी, और वो हुकूमत के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही थी। ट्रंप ने उनकी तारीफ भी की थी, और ये वाक़या हुआ था वेनेजुएला के जो सदर हैं मदुरो के खिलाफ ही वो एहतजाज कर रही थी मारिया कोरिना। तो ट्रंप ने शायद इसलिए उठा लिया था कि अगला पीस प्राइज जो है शायद वो ट्रंप को ही मिले। तो विच प्रेसिडेंट विजिटेड पाकिस्तान इन दिसंबर 2025 UAE? सुहेल
Mahmood became the Secretary General of D8 ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन है जी। ये 1997 के अंदर बनी थी। 1990 हेडक्वार्टर इसका इस्तांबुल टर्की के अंदर है। तो उसके सुहेल महमूद साहब जो हैं वो क्या बने थे, सेक्रेटरी जनरल बने थे। जैसे यूएन के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस हैं। द यूएन हैज डिक्लेयर्ड 2026 एज द ईयर ऑफ रैंगीलैंड्स एंड पेस्टोरल pastoralists. The first Muslim mayor of New York to take an oath on the Quran, ज़ुहरान ममदानी ने जो है वो पहले न्यूयॉर्क के मेयर हैं जिन्होंने कुरान के ऊपर जो है वो हल्फ लिया है। क्योंकि जो भी बंदा होता है उसके रिलीजन के अकॉर्डिंग ही उसको ओथ जो है वो उसके रिलीजन के अकॉर्डिंग उससे ओथ लिया जाता है। तो 11th और 12th मेयर ऑफ न्यूयॉर्क हैं जी ये न्यूयॉर्क सिटी के। ऑपरेशन राइजिंग लायन वाज अगेंस्ट विच कंट्री लॉन्च्ड, ईरान। राइजिंग लायन जो है अगेंस्ट ईरान के खिलाफ लॉन्च किया गया था। डेट थी जी 13 से 24 जून 2025। 12 डेज का ऑपरेशन था जी। विच हैज़ शोकेस्ड इन PIMEC एक्सपो 2025 मैरीटाइम एंड डिफेंस इनोवेशंस दिखाई गई थी जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रीजन बिहाइंड ईरान क्राइसिस इन जनवरी 2026? इकोनॉमिक कोलैप्स। The 2025 Nobel Prize in Physiology or Medicine was awarded to Mary E. Brancoe, Fred Ramsdell, and Simon Sakaguchi for their discoveries concerning peripheral immune tolerance। ये सवाल ऊपर भी आ चुका है जी। कराटे, अच्छा अब ये देखें, ये इम्तियाज साहब ये ऊपर भी क्वेश्चन दे चुके हैं और अब ये नीचे भी क्वेश्चन आ गया। तो ये मैं यही कह रहा हूँ कि क्वेश्चंस यहाँ पे बहुत सारे गलत हैं और कुछ क्वेश्चंस रिपीट हैं। तो 100 क्वेश्चंस भी देते हैं ये, तो 100 पूरे नहीं होते, उसमें 90 क्वेश्चन होते हैं। कुछ को ये रिपीट करके देते हैं और कुछ के ऑप्शंस अपनी मर्जी से देते हैं और कुछ स्टेटमेंट अपनी मर्जी से दे देते हैं। तो ये बहुत बड़ा मसला है बुक्स के अंदर। तो इसके लिए आपको सब्जेक्ट वाइज स्टडी लाजमी है। अगर आपने PPSC के अंदर जॉब क्रैक करनी है या कुछ भी करना है तो उसके लिए आपको सब्जेक्ट वाइज स्टडी लाजमी है। और हम ये भी नहीं कहते कि हमारे लेक्चर्स लें आप, हमारे लेक्चर सिर्फ आपको आइडिया दे सकते हैं। हमारे लेक्चर से आप लोग उसमें भी नॉलेज है, बाकी पढ़ना आप लोगों ने खुद है। ठीक है, चीज़ें सर्च किया करें, खुद ही मेहनत करेंगे तो काम होगा, वरना किसी और के सारे काम नहीं होते। कराटे कम्बैट लाइट वेट चैंपियनशिप इन 2025 विनर इस शाहजेब रिंद हुए थे जी, कराटे चैंपियन 2025 के अंदर। स्पोर्ट्स था जी मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स। अच्छा, विच इज लार्जेस्ट ओशन, पैसिफिक जो है वो लार्जेस्ट ओशन है और इसकी जो ट्रेंच, जो डीप ट्रेंच है वो क्या था, भूल गया। मरियाना ट्रेंच था, पता नहीं क्या था, इसी तरह था, इसकी मुझे भूल गई है तो बाद में देखेंगे। बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज रेड क्लिफ लाइन और डिवाइडेड पंजाब एंड बंगाल। अच्छा, ये सीरियल रेड क्लिफ लाइन। अच्छा, बाउंड्री लाइन जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो बाउंड्री लाइन खींची गई रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट पास थ्रू जम्मू एंड कश्मीर, रावी जो है वो लाहौर में बहता है, ये जम्मू एंड कश्मीर से नहीं बहता। विच रिवर विच इज फॉर्म्ड इन ओशन ओवर पीरियड ऑफ टाइम, सेडिमेंट्री रॉक्स, कोल, आयरन कोर, बॉक्साइट। इसमें होते हैं बेसिक साइंस के जो क्वेश्चंस हैं। P waves have a faster speed as compared to S waves in the earthquake, which is non-carbon source of glucose synthesis, glucogenesis है, इस तरह का ये जवाब है जिसका। A neutron is converted into a proton with the emission of an electron and anthneutrino. Which is the main source of energy in cellular respiration? Glucose. The power of radiations emitted by a star is called luminosity. Water moving into soil is called percolation. The final stage in an ecosystem is climax community. Noble gases have which type of bonding between them? No chemical bonding. अच्छा, air mass moves from low to high pressure, एयर मास मूव्स फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर। एयर मासेस जो होते हैं वो क्या करते हैं जी, हाई से लो की तरफ बढ़ते हैं जी। अच्छा, 2025 ACC अंडर 19 एशिया कप का विनर पाकिस्तान था। पाकिस्तान का ये सेकंड टाइटल, रनर अप इंडिया था। इंडिया को हराया था एशिया कप के अंदर पाकिस्तान ने, दुबई के अंदर हुआ था ये, UAE में 12 दिसंबर से 21 दिसंबर के दरमियान। मतलब होस्ट जो था वो दुबई था और रनर अप इसका इंडिया था, विनर पाकिस्तान था। अच्छा, LPG इज अ मिक्सचर ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन। जैसे मैंने कहा कि आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दी जाएगी। कोशिश कर रहा हूँ कि हर MCQ से भी जो इन्फॉर्मेशन याद आ रही है वो भी आपको बताते जाएं, लेकिन बहुत सारे MCQ इसी तरह के आ जाते हैं जो रफ क्वेश्चंस होते हैं, जिस तरह के ये साइंस के MCQs थे
या मेरिट, ये अभी पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस, ये जो डीप साइंस के क्वेश्चन होते हैं तो फिर यहाँ पे हम बेबस हो जाते हैं। यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं बनती तो हम नहीं देते, लेकिन जहाँ पे बनती है तो वहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि आपको लाजमी बताया जाए। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन हमारा है, स्मोक, NO2 SO2 एंड डस्ट आर द सोर्स ऑफ प्राइमरी पोल्यूशन। Which disease is related to metabolism? Diabetes, ये मेटाबॉलिज्म की डिजीज है। What is end product of glycolysis pyruvate? ये अगर आपने क्रिब साइकिल वो वाला फूड चेन वाला पढ़ा हो तो शायद। ये सारे सेकंड ईयर के ही साइंस के जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के क्वेश्चंस रिलेटेड क्वेश्चंस ही हैं जी। अच्छा, इसके बाद विच इज डिजीज इज रिलेटेड टू मेटाबॉलिज्म, डायबिटीज हो गई। एंड प्रोडक्ट ग्लाइकोलाइसिस का पायरोवेट हो गया। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स रिजल्ट्स इन इमिशन ऑफ CO2 इन एयर, इमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर। बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड CO2। एनर्जी रीचेज us from sun is derived from which reaction is fusion reaction? Which one of the following contains amino acid collagen? Which is present in bones to reduce friction and provides tensile strength? Collagen. The comets have a higher speed near sun. Comets की जो speed higher होती है वो कहाँ पे होती है? sun के करीब होती है। Bees have to visit how many flowers to make 1 pound honey? जो शहद की मक्खियाँ होती हैं उन्हें कितने फ्लावर से होकर गुजरना पड़ता है 1 पाउंड हनी बनाने के लिए? तो 2 मिलियन फ्लावर्स, 2 मिलियन फ्लावर्स के करीब उनको 1 पाउंड हनी बनाने के लिए इतने फ्लावर्स का वो विजिट करती हैं। हु इज नाउन एज फादर ऑफ एटम बॉम्ब? जे रॉबर्ट ओपन हैमर। जे रॉबर्ट ओपन हैमर जो है वो एटम बॉम्ब के फादर कहलाते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द inedible central parts of seeds from a fruit is called coring. Inedible central part of seeds को हम coring कहते हैं। building block of both animals and plant tissue is cell. The UN's carbon credit program that was introduced on the recommendation of Pakistan was loss and damage fund. तो अगला सवाल है जी, in Pakistan protein is mainly attained by pulses and legumes. Thick waxy outer covering is used to prevent water loss. ये जो थिक वैक्सी आउटर लेयर कवरिंग होती है ये वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए होती है प्लांट्स के अंदर। द फाइनल स्टेबल एंड सेल्फ सस्टेनिंग कम्युनिटी ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन इज क्लाइमेक्स कम्युनिटी। बहुत हैवी क्वेश्चंस दिए हैं जी उसने PMS के पेपर के अंदर। तो ये जो साइंस है ये काफ़ी टफ लेवल की है। यूजुअली वो इतना टफ पेपर बनाता नहीं है, और हमारी बदकिस्मती के ये जो पहला पेपर आ गया PMS का आ गया 2026 के पेपर्स के अंदर। लेकिन हमने कहा कि इसको करना तो है, आज ही नहीं तो कल पढ़ाना तो है इसको, तो आज ही पढ़ा देते हैं। खुद भी पढ़ लेते हैं। हमारा मेन मकसद खुद पढ़ना होता है, तो हम कहते हैं कि खुद भी पढ़ रहे हैं, चलो आपको भी पढ़ा देते हैं कि हम आपको भी पता लगे कि हम किस तरह पढ़ते हैं। हम इसी तरह से पढ़ते हैं, और यही होता है कि फिर आपको क्वेश्चंस याद रह जाते हैं कि आपकी नज़र के आगे से गुजरे थे जी। मैंने कोई रीडिंग नहीं की हुई, मैं भी आपके सामने पढ़ रहा हूँ, तो इस वजह से थोड़ा बहुत कमज़ोर मुझे भी फील हो रहा है कि ज़्यादा अच्छे नहीं, क्योंकि ये बहुत टफ होता है। PMS का जो पेपर होता है ये बहुत टफ होता है। यूजुअली BPSC का पेपर इतना टफ नहीं होता है। ब्रैकिश वाटर इज यूजुअली फाउंड इन, सॉरी, विच बॉन्ड प्रिवेंट एनर्जी फॉर सेलुलर एक्टिविटीज? हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड। ब्रैकिश वाटर इज यूजुअली फाउंड इन स्ट्यूरिया, पता नहीं क्या लफ्ज़ है जी, ये खुद पढ़ लीजिएगा आप लोग। बेसिक कंप्यूटर स्टडीज आ गई, कंप्यूटर हमारा अपना सब्जेक्ट है जी। व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट इन MS वर्ड? इज लेफ्ट। जो डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट होती है जब भी हम लिखना शुरू करते हैं, तो यहाँ पे आप देखिए कि ये कंप्यूटर के ऊपर भी लिखा गया है। तो यहाँ पे क्या लेफ्ट से शुरू हो रहा है, ये लेफ्ट साइड है, ये यहाँ पे लेफ्ट साइड, और यहाँ पे हमारे पास राइट साइड होती है जी कर्सर की। अच्छा, XML इन कंप्यूटिंग इज कॉल्ड एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज कहा जाता है इसको। प्राइमरी लैंग्वेज यूज द AI इज पाइथन। जो है AI की जो प्राइमरी लैंग्वेज है वो पाइथन है जो यूज करता है। विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूजेस माइक्रो प्रोसेसर्स? फोर्थ जनरेशन के अंदर आए थे हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर्स, और फिफ्थ के अंदर हमारे पास AI आ गया था। शॉर्टकट की टू इंसर्ट द डेट इन एक्सेल इज कंट्रोल प्लस सेमीकोलन। यहाँ पे आपके पास इंसर्ट करंट डेट जो है कंट्रोल प्लस सेमीकोलन, और इंसर्ट करंट टाइम जो है वो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन है जी। तो ये कुछ आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी जो कि आप लोगों के काम आ सकती है। द ओल्डर नेम ऑफ MS वर्ड वाज मल्टी टूल वर्ड कहा जाता है इसको। विच टाइप ऑफ AI डिजाइन टू क्रिएट न्यू? ये सारा ही पुराने जो पास पेपर्स के क्वेश्चन हैं जी।
कंटेंट बाय लर्निंग पैटर्न फ्रॉम मैसिव एग्जिस्टिंग डेटाबेस जनरेटिव एआई। अच्छा ये न्यू क्वेश्चन है जी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ एआई इज लिस्प। ये भी पुराना क्वेश्चन है, पास पेपर्स का क्वेश्चन है। ईमेल वाज इन्वेंटेड बाय रोएट टमिलिंसन, इन्होंने इजाद की थी ईमेल जी। अच्छा यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा जो है हमारे पास वो ख़राब हो गया, क्या कहते हैं, प्रिंट की मिस्टेक हो गई पिक्चर खींचते हुए। तो सॉल्व x इंटू एक्स की पावर 3 और 2x की क्यूब। अच्छा ये हमें मैथ्स मुझे नहीं आती है, तो आप लोगों को अगर आती है तो आप लोग यहाँ पे सोल्यूशन उसने दिया हुआ है। अच्छा 1801 का जो स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, ये 99 के इक्वल होगा जी। अच्छा द सम ऑफ रेशियो 1 इंटू एक्स इंटू 5 इज 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू होगी जी 5। नीचे क्वेश्चन दिया गया है, उसने क्या किया, लेट्स सॉल्व। उसने 1 कॉलन x कॉलन 5 लिखा है, ठीक है। सम ऑफ पार्ट्स इनका जो है 11 कर दिया है, तो 5 और 1 हो गया 6, x प्लस 6 इज इक्वल टू 11। और 6 इस साइड पे आ जाएगा, तो जहाँ पे प्लस का 6 था तो यहाँ पे आगे माइनस का हो गया, तो 11 में से 6 गए 5, तो क्या आ गया हमारे पास, x की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है, तो अगले क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो आप लोगों को खुद ही समझना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरे समझ से बाहर का क्वेश्चन है। मैथ्स काफ़ी टफ होती है बहुत, लेकिन कॉमन सेंस के क्वेश्चन भी वो देता है, तो वो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं थोड़े बहुत, जैसे ये एक्स की वैल्यू वाले होते हैं। तो ये कुछ आसान क्वेश्चंस भी होते हैं, तो हर क्वेश्चन को इग्नोर मत किया करें। जब भी पेपर के अंदर आप लोगों के पास क्वेश्चन आए तो उसको पहले देखा करें, उसका वो क्वेश्चन आपको याद आ रहा है तो ठीक, कॉमन सेंस उसमें बनती है तो वो अप्लाई किया करें, एलिमिनेशन मेथड बनता है तो वो अप्लाई किया करें। तो एक एमसीक्यू के ऊपर 3 से 4 ट्रिक्स अप्लाई किया करें। अगर वो काम नहीं करती फिर एक क्वेश्चन को छोड़ा करें। अगले पेपर की तरफ आते हैं जी। हमारे पास जो अगला पेपर है वो हमारे पास है जी 2025 का पेपर। ये भी पीएमएस का पेपर है जी। और अभी हम इसको क्या करते हैं जी, वो मॉर्निंग का पेपर था, ये इवनिंग का पेपर है। तो अभी हम यहाँ पे इसको बस कर रहे हैं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। एक ही वीडियो के अंदर इतना बड़ा डेटा आप लोगों को डाइजेस्ट या नहीं हो पाएगा, और हजम भी नहीं हो पाएगा, और आप लोगों से याद भी नहीं हो पाएगा। तो अगले पेपर के अंदर मिलते हैं जी।